मूवी के स्टार्ट में हमें केबिन को दिखाया जाता है जो कि पेंसिल्वेनिया के रूरल एरियाज में होता है। यहाँ पर वेन अपने पेरेंट्स एरिक और एंड्रयू के साथ रहने आई होती है। वेन एक 7 साल की बच्ची है जिसे एंड्रयू और एरिक ने अडॉप्ट करा था। ये दोनों वेन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जंगल में खेलते खेलते वेन जब ग्रास होपर्स को पकड़ रही होती है तो वहाँ पर एक आदमी आता है, उसका नाम लियोनार्ड है। वो वेन से बात करना शुरू करता है लेकिन बार बार जंगल की तरफ देखता रहता है जहाँ से 3 आदमी आते दिखाई देते हैं। उनके पास अजीब से हथियार होते हैं। वेन उनको देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और भाग के घर चली जाती है जहाँ वो एंड्रयू और एरिक को सब कुछ बताती है। अब लियोनार्ड अपने तीनों साथियों के साथ इनके घर के बाहर खड़ा होता है। वो एरिक और एंड्रयू से दरवाजा खोलने को कहता है लेकिन एरिक उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लियोनार्ड कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। एरिक के पास भी गन तो होती है लेकिन अभी वो बाहर गाड़ी में होती है। वो लोग हेल्पलाइन पर कॉल भी करते हैं लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होता। जब काफी देर तक ये लोग दरवाजा नहीं खोलते तो वो चारों लोग इनकी लकड़ी की दीवारों को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। एंड्रयू और एरिक इनके ऊपर हमला करते हैं लेकिन हैरत की बात ये होती है कि ये एंड्रयू और एरिक को कुछ भी नहीं कहते। लेकिन तभी एरिक गिर जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है। इन 4 लोगों में से 2 लड़कियां थीं, उनमें से एक नर्स थी जो कि एरिक के सर के ऊपर पट्टी करने लगती है। वो एरिक की मदद करती है। जब एरिक होश में आता है तो वो देखता है कि इन दोनों को बांध दिया गया है। उनके साथ उनकी अडॉप्टेड बेटी भी होती है। तभी लियोनार्ड इनको बताता है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए बल्कि दुनिया में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देकर उस मुसीबत को टालना होगा। वो नर्स कहती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे यहाँ आने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ा। लियोनार्ड कहता है कि मैं एक टीचर हूँ और साथ में मेरा एक बार भी है। साथ में जो तीसरा आदमी होता है वो बताता है कि मैं एक गैस कंपनी में काम करता था, मैं एक बहुत बुरा आदमी था लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। अब इनके साथ जो 4th नंबर पे लड़की होती है वो बताती है कि मैं एक होटल में काम करती हूँ और बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। दरअसल वो एक कुक थी। अब यहाँ पर एंड्रयू और एरिक को लगता है कि इनके पेरेंट्स ने उनको यहाँ पे भेजा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये दोनों एक साथ खुशी से रहें। दरअसल एरिक और एंड्रयू दोनों गे हैं और इन्होंने हमेशा साथ रहने का फैसला करा है, इसीलिए वो पेंसिल्वेनिया के इतने रिमोट एरिया में आकर रह रहे होते हैं। यहाँ लियोनार्ड इनको बताता है कि हम सब ने विजन देखा है, हमने देखा कि दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई है, आसमान नीचे गिर जाता है और पूरी दुनिया पर डार्कनेस छा जाती है, इसलिए हमें इस दुनिया को बचाना है। अब तुम तीनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी और अपनी मर्जी से ये करना होगा क्योंकि अगर कोई तुम्हें मारेगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। हम चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन हम चारों ने एक ही जैसा विजन देखा कि ये दुनिया किस तरह से तबाह हो रही थी और इसी विजन की वजह से हम चारों एक दूसरे के साथ मिले। एरिक और एंड्रयू को लियोनार्ड की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। लियोनार्ड इनको बताता है कि सबसे पहले समुद्र में बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे जिसकी वजह से हर तरफ पानी फैल जाएगा और इसकी वजह से बीमारियां भी फैल जाएंगी और पूरी दुनिया तबाह होना शुरू हो जाएगी। इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान मारा जाएगा लेकिन इतनी तबाही के बाद भी तुम तीनों बच जाओगे और तुम तीनों इस दुनिया के आखिरी इंसान होगे। लेकिन अगर तुम तीनों में से कोई भी मेरी बात मानेगा तो वो पूरी दुनिया को बचा सकता है। एरिक और एंड्रयू इसकी बात मानने से मना कर देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जो कि गैस कंपनी में काम करता था वो नीचे बैठ जाता है और वो लोग उसको मार देते हैं। जब उसकी मौत होती है तो एंड्रयू और एरिक उसके पीछे एक लाइट को निकलता देखते हैं लेकिन अभी भी उन्हें कोई यकीन नहीं होता और ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद लियोनार्ड इन्हें टीवी पर एक न्यूज दिखाता है जिसमें बताया जाता है कि समुद्र में बहुत बड़े बड़े तूफान उठ रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। एरिक के साथी यानी एंड्रयू को इनकी बातों पर जरा यकीन नहीं होता लेकिन एरिक कहीं ना कहीं उनकी बातों पर यकीन कर रहा होता है। अब इनका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रयू और एरिक एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे लेकिन इनके पेरेंट्स ने इनको ऐसा करने से मना कर दिया। कुछ टाइम के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और एक बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं और साथ रहने का वादा करते हैं। वो इस बच्ची को लेकर पेंसिल्वेनिया के इस रिमोट एरिया में आ जाते हैं। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होती है जहाँ पर नर्स को दिखाया जाता है। वो एरिक के सर पर पट्टी कर रही होती है। वो एरिक को बताती है कि हम चारों को सेम विजन आते थे और उसी विजन में हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को देखा था, हम सब यहाँ एक साथ आए थे। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वैन जंगल में भाग रही होती है लेकिन लियोनार्ड उसे पकड़कर वापस ले आता है। एंड्रयू लियोनार्ड को कहता है कि तुमने जिसको मारा था मैं उस साथी को पहचान गया हूँ, मेरा कुछ साल पहले उस आदमी के साथ झगड़ा हुआ था, शायद वो मुझसे अब यहाँ बदला लेने आया था। लेकिन लियोनार्ड कहता है कि मैं उसे नहीं जानता था लेकिन सबसे पहले उसी ने हमें इन घटनाओं के बारे में यानी जो भी मुसीबत आने वाली है इसके बारे में हमें बताया, जिसके बाद हमें भी विजन्स आने लगे थे। यहाँ पर जो इनकी बच्ची होती है जिसका नाम वैन है वो बड़ी चालाकी से एंड्रयू के हाथ में एक नाइफ दे देती है ताकि वो इस नाइफ से अपने हाथ खोल सके।
और तभी इनके ग्रुप की दूसरी लड़की सामने आती है। वो एंड्रयू को बताती है कि दूसरी तबाही का वक्त सामने आ गया है। मैंने विजन देखा था, मेरे बच्चे मारे जाएंगे, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ, तुम में से किसी एक को हमारी बात मानना होगी। लेकिन ना तो एंड्रयू और ना एरिक उसकी बात मानते हैं, जिसकी वजह से उसके साथी उसको मार देते हैं। अब वो दोबारा से न्यूज देखते हैं। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि दुनिया के सब हिस्सों में फ्लू तेजी से फैल रहा है। ये इतना डेडली फ्लू है कि इससे बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एंड्रयू को लगता है ये सब पुरानी और फेक खबरें हैं और ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन एरिक को कहीं ना कहीं इनकी बातों पर यकीन हो रहा होता है। उसे लगता है कि इन चारों के पास अलग अलग ताकतें हैं, क्योंकि पहले के मरने के बाद समुद्र में तूफान आया, दूसरे के मरने के बाद दुनिया में खतरनाक फ्लू फैल गया। इसलिए अब जब तीसरा मरेगा तो उसके पास दुनिया में खाने की किल्लत लाने की शक्ति होगी, यानी जब वो मरेगा तो खाने के लिए सब खत्म हो जाएगा। और चौथे आदमी के पास वो शक्ति होगी कि जिसके मरने के बाद पूरी की पूरी दुनिया मारी जाएगी, यानी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। एरिक ने इन सब को लेकर अपने दिमाग में एक अलग ही स्टोरी बना ली होती है, जबकि वो चारों कह रहे होते हैं कि वो इस दुनिया को बचाने आए थे और उनमें से 2 तो मारे जा चुके थे। अब यहाँ पर वैन जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उन सबका ध्यान भट जाता है और इतने में एरिक और एंड्रयू अपने हाथों की रस्सी काट के उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एंड्रयू फौरन से बाहर जाता है और अपनी गाड़ी से गन निकाल के ले आता है। साथ ही उसने उस आदमी के आई कार्ड को भी निकाल लिया होता है जिसकी अब मौत हो चुकी थी, जिसका उसने बताया था कि वो काफी साल पहले उसे जानता था। लेकिन उस आदमी ने एंड्रयू, लियोनार्ड और हर किसी को अपना नाम डिफरेंट बताया था, जबकि एंड्रयू को उसका कुछ और ही नाम पता था। अब जब वो उसका आई कार्ड देखते हैं तो उसके ऊपर वही नाम था जो कि एंड्रयू को पता था। अब एंड्रयू लियोनार्ड को बताता है कि तुम्हारा साथी तुमसे झूठ कह रहा था, वो एक झूठा इंसान था, इसीलिए उसने तुम्हें और हमें अपना असली नाम तक नहीं बताया। उसने जो भी कहानी सुनाई वो सब झूठी थी, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहता था। लेकिन लियोनार्ड इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि सच वही है जो हम जानते हैं। तभी नर्स भागती हुई एंड्रयू के सामने आ जाती है। एंड्रयू से गलती से गोली चल जाती है और तभी नर्स की मौत हो जाती है। अब सिर्फ लियोनार्ड बच जाता है। वो इसे वॉशरूम में बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद इन्हें वॉशरूम से कांच के टूटने की आवाज आती है। इनको लगता है कि लियोनार्ड भाग गया है, लेकिन जब वो वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो लियोनार्ड इनसे गन छीन के इन्हीं के ऊपर तान देता है। अब न्यूज दिखाई जाती है कि दुनिया में बहुत सारे प्लेन अपने आप नीचे गिर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे जैसे वो लड़की न्यूज पढ़ रही होती है वैसे वैसे लियोनार्ड भी वही लफ्ज बोल रहा होता है, क्योंकि उसने अपने विजन्स में ये न्यूज पहले ही देख ली थी। लेकिन एंड्रयू को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता, लेकिन एरिक को उसकी बातों पर यकीन होता है। अब लियोनार्ड बाहर जाता है और अपने आप को खत्म कर लेता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब आसमान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे काले बादल छा चुके हैं। लियोनार्ड ने इनको बताया था कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों के पास बहुत कम टाइम होगा, सिर्फ कुछ ही मिनट्स में तुम्हें वैसा करना होगा जैसा हमने तुम्हें बोला है, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब इनको यकीन हो जाता है कि ये 4 लोग जो यहाँ पर आए थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे और अगर इस दुनिया को बचाना है तो इन तीनों में से किसी एक को दुनिया छोड़कर जाना होगा। एरिक सोचता है कि इस पूरी दुनिया को और अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि उसने जिस रोशनी को देखा था उसमें उसने एंड्रयू और अपनी बेटी को बड़े होते देखा था, यानी उसका चुना गया प्यार सबसे ज्यादा प्योर है। उसके बाद एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर केबिन से बाहर आ जाता है। तभी केबिन ब्लास्ट हो जाता है और एरिक भी उसी के अंदर मर जाता है। एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर सड़क पे जा रहा होता है जहाँ पर उसे एक गाड़ी नजर आती है जो कि उन्हें 4 लोगों की थी, जो कि इनको बताने आए थे। इस गाड़ी में बैठ के वो अपनी बेटी के साथ टाउन में चला जाता है, जहाँ पर वो न्यूज देखता है कि दुनिया में जितनी भी तबाही हो रही थी वो अब पूरी तरह रुक चुकी है। ये न्यूज देखकर एंड्रयू को यकीन हो जाता है कि उन 4 को वाकई में विजन आ रहे थे ताकि वो दुनिया को बचा सके। उसके बाद एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर उसी ट्रक में यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ इस अजीब सी मूवी का दी एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस मूवी का क्या मतलब था? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।